हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा। क्या कहते हैं? हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यानी अगर आप मान लिए कि हार है तो हार है, और जब ठान लेते हैं तो जीत है। यानी कहने का अर्थ है कि कभी ना अपने आप को ये मत कहिएगा हमरे से ना होने वाला है। हम भी कोशिश करते हैं। देखिए, आप किताबों में जीवनी पढ़ते होंगे, बहुत सारी किताबों में कभी पढ़ते होंगे महात्मा गांधी की जीवनी, कभी पढ़ते होंगे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु का जीवनी, पढ़ते हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। अच्छा, वो जीवनी क्यों दिया जाता है? आपको जीवनी देने से क्या फायदे, ये हमें बताया जा रहा है कि वो एक महान व्यक्ति हुए, जिस रास्ते से चलकर गए हैं आप वैसे महान हो। हम अपने आप को ऐसा नहीं कि हम खुश नसीब समझते हैं, लेकिन आप टोले मोहल्ले में गौर करके देखिएगा ना, तब बहुत सारे लोग ना हमारी उदाहरण देते हैं, हमारी पीछा करते हैं। ऐसा देखिएगा। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के अच्छे करते जा रहे हैं, तो आपको वहां पर से उदाहरण मिलेंगे कि ऐसे करिए। यानी कहने का अर्थ है, देखिए हम भी जब डॉक्टरी गए थे ना सीखने के लिए, तो हम मांस में सुई देते थे। पहले दिन ना, जब अपनी बात बता रहे हैं, जब पहली दिन हम ऊपर गए थे, दुतल्ला पर हम रहते थे, डॉक्टर साहब वहां से हमको 3-4 गो नाम बताए दवा का। ऊपर से जब हम नीचे उतरे ना, तो हम भूल गए। गए तब बड़ी डांट खाए, बड़ी डांट। डॉक्टर साहब कस के डांटे, एकदम पूरा डांटे, तो हमारा तो हृदय धड़क गया। वहां से जब आते थे ना अगली बार से, तो ऊपर से बोलते ही आते थे, बोलते ही आते, 3 गो बोल दिए तो फटाफट बोलते आते थे, डायलॉग ना फलना चिल्ला, जल्दी से ना दुकानदार को बोल देते थे, हो फला फला चीज दो, याद रखियो हमरा भूल गया। मतलब कहने का अर्थ है कि उस समय नया थे। अब देखिए 5 साल पहले कौन डॉक्टर ने कौन दवा लिखा किसको, वो मुझे याद रहता है। कहने का अर्थ तजुर्बा हो। नस में हम सुई देना नहीं जानते थे, यही हिम्मत से सीख लिए। कोई आया हमको कहा कि नस में सुई देते हैं, बोले हाँ देते हैं, हमको आता है नहीं है ना, हिम्मत से भूखे, हो गया। नेबुलाइजर बहुत सारे डॉक्टर को अपने गांव में नहीं आता है। नेबुलाइजर हमारे पास मशीन कोई कंपनी ने हमको गिफ्ट में दिया, तो हम रखे हुए थे बहुत दिन से। एक को पूछे कि हो नेबुलाइजर कैसे करते हैं, हमको सिखा दीजिएगा, तो बोला कि हाँ ठीक है आइए सिखा देंगे। फिर सोचे कि अपने से करके देखते हैं कहीं हो जाए। मशीन निकाले एक दिन, अपने अपने लगा के देखे बिना दवा का नेबुलाइजर, तो हमको समझ में आया कि नहीं ऐसे ही होता होगा, ठीक है। एगो पर प्रयोग किए, हो गया, सीख गए। यानी कहने का अर्थ है कि आप कोशिश करिए भाई, कोशिश करिएगा तबे ना होगा। कोशिश नहीं करते हैं तो क्या होगा, पहले ही ठान लेता है जो हमरे से ना होने वाला है तरह के। चलिए बुआ जी, तो कभी मत ठानिए ये कि हमरे से ना होने वाला है। तो शेर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 अध्याय 9 का प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। यानी आज चलेगा कौन सी प्रश्नावली। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ज्यादा देरी हो चुकी है, तो ज्यादा देरी इसमें ना करना है अब। अच्छा, एक क्वेश्चन सामने प्रस्तुत है, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। यानी आपसे पूछा जा रहा है, ए बुआ हमने आपको एक चतुर्भुज दिया है इस प्रकार से ए बी सी डी, आप कैसे कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है? यदि उसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, तो यहां लिखेंगे हम लोग सम द्विभाजित। यानी विकर्ण अगर एक दूसरे को समद्विभाजित करती है तो वो चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज। किसी को दिक्कत? एक नंबर क्लियर हो गया। तो आप बनाएंगे कैसे, ऐसे सीधे समद्विभाजित भर देंगे तो लगेगा कि आंसर में से देख के भरा है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले एक चित्र बना लेंगे, तब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती, अर्थात आंसर बराबर समद्विभाजित हो गया। नंबर नेक्स्ट बी नंबर, अब उसके एक युग्म विपरीत भुजाएं क्या होगी, ये इसके क्या होगी, समांतर होगी। बराबर तो हो सकती है, तो क्या लिखेंगे, समांतर और, कह रहा प्रश्न में कि एक आपके पास समांतर चतुर्भुज है, तब विपरीत युग्म क्या होंगे, बराबर और, तो इसमें क्या भरेंगे हम लोग, तो आप कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेगा
ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AD बराबर है ना, AD बराबर समांतर BC, अर्थात बराबर और समान। हो गया दो क्लियर। 3, उसके दो युग्म सम्मुख कोण, यानी इसके सम्मुख कोण क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण क्या होती है, तो यहां क्या भरेंगे हम लोग, हो गया क्लियर। सम्मुख कोण कितना बराबर होती है, इसका मतलब है कि अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110 ना, कैसे दोनों मिला के 180 ना होता है जी, बराबर होता है। अच्छा ठीक है, तो यहां 70 देंगे नहीं, ठीक है याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर, उसके दो युग्म विपरीत भुजाएं, ये विपरीत भुजाएं एक दूसरे की क्या होती है, समांतर और, हो गया क्लियर, इतना तो हो गया क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। नंबर 2, कोई समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा, प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होगा, ये वाली, ये समांतर भी है और ये सम भी है, यहां देंगे A, यहां देंगे B, यहां देंगे C, यहां देंगे D, और यहां देंगे विकर्ण ऐसे O, उसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है। क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे समान समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थात एक दूसरे पर लंब होगी, यानी विकर्ण यहां पर क्या भरेंगे हम लोग, ये लिखने के बाद तब दीजिएगा आंसर, ठीक है, समझ में आई बात, चित्र बना के लिख के तब आंसर। चलिए अब दूसरा का देख लेते हैं, समझ लीजिए। अब दूसरा, उसकी दो कर्मागत भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज है ऐसे, आई सम भी है, तो कर्मागत भुजाएं क्या होगी, तो सब भुजाएं बराबर होती है, कर्मागत भुजाएं में क्या होगी, तो पहले चित्र बना लेंगे तब लिखेंगे सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए दो कर्मागत भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। हो गया, कोई दिक्कत, चलिए इतना तो समझ गए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, कोई समांतर चतुर्भुज एक आयत होगा, एक समांतर चतुर्भुज है लेकिन आयत होगा, आयत का मतलब कितना, यदि उसके प्रत्येक कोण की माप कितना हो गया, पहले चित्र बना लेंगे ऐसे, तब लिखेंगे समांतर चतुर्भुज आयत होगी जब उसके प्रत्येक कोण समकोण होगी, प्रत्येक कोण समकोण होगी। किसी भाई को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर, कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा, कोई समचतुर्भुज एक वर्ग होगा, कब, उसके विकर्ण, समचतुर्भुज एक वर्ग होगा जब विकर्ण क्या हो, एक दूसरे पर लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो और बराबर हो, विकर्ण एक दूसरे पर लंब और बराबर हो। अब कहेगा सर नहीं समझे, तो फिर समझते हैं। देखिए एगो समचतुर्भुज हम ऐसे बनाते हैं, बनाए ना, तो ई विकर्ण आपको लंबा लग रहा होगा, ई लग रहा है छोटा, लेकिन एगो वर्ग वाला बनाते हैं, ई और ई लग रहा होगा आपको दोनों का क्या, इसका मतलब विकर्ण क्या होगा, कब, जब वर्ग होगा तब, तो यहां कह रहा है वर्ग है तब विकर्ण क्या होगी, तो क्या लिखेंगे यहां पर, समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गया, तो 3 भी क्लियर, चित्र बना बना के आपको बनाना है, याद रखिएगा। चलेंगे 4 नंबर, आगे कह रहा है कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा, कोई समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा यदि उसके विकर्ण, मतलब क्या, वर्ग 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 विकर्ण क्या होगा, बराबर और लंब होगा, बराबर और, तब बराबर ही दे देते हैं केवल। देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग होगा, तब वर्ग का मतलब चारों भुजा प्रत्येक कोण, तो उसके विकर्ण क्या होंगे,
क्योंकि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। हो गया क्लियर? तो लिख देंगे, पहले चित्र बना लेंगे तब लिखेंगे वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, अर्थात समांतर चतुर्भुज है और वर्ग के विकर्ण भी बराबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर समान हो, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं परस्पर किंतु कोई कोण समकोण ना हो। देखिए क्या कह रहा है, चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हुआ, ए बी सी डी, ये वाली ये वाली ये वाली बराबर है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं है। समकोण तो क्या होगा, वो सम चतुर्भुज होगा। अगर चारों समकोण होता तब तो वर्ग होता। परिभाषा दिए थे ना हम लोग सम चतुर्भुज का, चारों अगर बराबर होती तो अब प्रत्येक कोण तो क्या होता, लेकिन यहां चारों बराबर हैं, प्रत्येक कोण समकोण, तो क्या होगा, सम चतुर्भुज होगा। क्या होगा, बड़ी सुंदर। बस ये याद रखना होता है मेरे भाई, तभी मजा आता है पढ़ने में। आगे, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं और एक कोण समकोण है, तो एक कोण समकोण है तो यहो समकोण होगा, तब तो यहो समकोण होगा, तब तो यहो समकोण होगा। क्या हो जाएगा, अभी तो तुरंत कहा वो ना बात कि अगर चारों भुजाएं बराबर अब प्रत्येक कोण तो क्या होगी, वर्ग। प्रत्येक एक कोण समकोण तो सब कोण समकोण, इसका मतलब क्या है, वो वर्ग है। किसी को दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सुनना मेरे भाई। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, विकर्ण ए सी बी डी एक दूसरे को ऊपर काटती है, यानी ये समांतर चतुर्भुज है। ए है, बी है, सी है, डी है, थोड़ा सा ज्यादा घुटुक गया है, हो गया। अब कहता है विकर्ण ऐसे हैं और विकर्ण कहां काटती है। अब क्या कहता है देखो, डी ए सी, डी ए सी ये वाला कितना है, ए ओ बी, ए ओ बी ये कितना है, तो डी बी सी, डी बी सी इसका माप निकालना है। किसी को दिक्कत? कितना होगा बताएंगे कोई हमें? नहीं, काहे लगे रचना कर देंगे। देखिए सुनिए ना, सुनिए ना, सीधा सीधी कहानी पहले देख लेते हैं। ये दोनों मिला के कितना होता है, ये कितना जाएगा, इतना क्लियर हो गया। ये यहां से ये समांतर है, ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो एकांतर कितना होगा, अभी तीनों मिला के कितना होता है, 180 में से घटा देंगे, हो जाएगा आंसर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तब पहले लिखेंगे हॉल, हॉल क्या लिखेंगे, ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर ए सी तिर्यक है, ए सी, इसीलिए कोण डी ए सी बराबर ए सी बी बराबर कितना, 32 डिग्री। हो गया। चलिए अब लिखेंगे दो आसन्न कोणों का योग, या संलग्न लिखिए तब ठीक है, संलग्न, संलग्न, संलग्न कोणों का योग 180, माने बगल वाला दोनों पड़ोसिया। हो गया पड़ोसिया। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर का कितना, तो ये आपको मालूम है कितना, 70, ये मालूम आपको बराबर कितना, तो कोण बी ओ सी बराबर 180 माइनस का 70 बराबर का कितना, 110। ये निकल गया। अब इतना जब हो जाए तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये क्या बन गया हमारे पास, त्रिभुज। त्रिभुज ए बी ओ सी में कोण बी बराबर मालूम है नहीं, कोण सी बराबर कोण ओ बराबर, तो अब लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ओ बराबर का कितना। चलिए बी का माप मालूम नहीं, सी का माप, इसका माप बराबर का कितना, आशा और उम्मीद है समझ रहे होंगे। तो कोण बी बराबर 180 माइनस का 42 कितना जाएगा, 32 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। हो गया आंसर। किसी को दिक्कत?
बन गया? आगे चलें, स्क्रीनशॉट। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। ABCD समचतुर्भुज विकर्ण O पर मिलते हैं। अच्छा, एक समचतुर्भुज है प्यारा सा, ABCD, विकर्ण कहां पर मिलता है? O पर। हो गया? OAB 30 है, OAB ये कितना है? 30 है। OBC मापना है, OBC, OBA है, हाँ OBA ये मापना है, कितना होगा बताएंगे कोई हमें? अरे भाई मेरे आसान है रे, देखो लिखेंगे हल, हल लिखेंगे ABCD क्या है? सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है, तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करेगी? समद्विभाजित। यानी कोण O बराबर कितना हो जाएगा? इसका मतलब 90 हुआ। अब आपके दिमाग में आता होगा एगो त्रिभुज बन गया होगा ऐसे, यहाँ है O, यहाँ है B और यहाँ A और यहाँ ये कितना है? ये कितना हो गया? तो त्रिभुज AO, कोण O बराबर कितना? कोण A बराबर कितना? और कोण B बराबर कितना? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, यानी ऐसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर का कितना? ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? कोण B बराबर कितना? ये दोनों को जोड़ के लिख दिए डायरेक्ट में, तो कोण B बराबर 180 माइनस का 120 कितना गया? हो गया? कल हम धैर्य बैठल रहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, उसे काम चलेगा रे। चलिए एक्सप्रेस, दौड़ने का जमाना है, आदमी चला गया चांद पर, हम लोग धरती पर है, तो दौड़ कम से कम दौड़वो तो करें भाई ना। अरे वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं, वो गया है चांद पर, तो कम से कम वो अगर उड़ के गया तो हम कम से कम दौड़ियों को तो जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि बनाइए बड़े मजेदार में, स्पिरिट में बनाइए। बगल के समांतर चतुरे, अरे वो चित्र है रे वहां रे, देखो रे, एक क्वेश्चन और बच गया है। देखिए बगल के चित्र में, तब बगल का चित्र है, इसका मतलब चित्र हमको देखना पड़ेगा। ऐसे है, ऐसे है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ है और यहाँ तक मान लीजिए E है, इसका है अल्फा और ये है बीटा, है ना? अल्फा बराबर 75 देल है, यानी E 75, ये बीटा का मान निकालना है ना। देखिए ऐसे ABCD समांतर चतुर्भुज है, तो अब देखिए ये दोनों मिला के कितना होगा? चलिए बहुत अच्छा, यानी कोण ABC और कोण CBE बराबर का कितना? E मालूम है आपको? नहीं मालूम है, ABC नहीं मालूम है, लेकिन E मालूम है कितना? बराबर कोण ABC बराबर 180 माइनस का 75 कितना गया? 105 आया। अब हम जानते हैं सम्मुख कोण क्या होती है? सम्मुख कोण बराबर होती है, इसीलिए कोण B बराबर का कोण D बराबर का कितना? 105। किसी भाई को दिक्कत? चलिए तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं, कल हम लोग, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।